बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। एक खबर होगी पेशावर से, एक लाहौर से और एक इस्लामाबाद से। मामलात काफ़ी संजीदा, बहुत ही हसास और इंतहाई अहम नौयत की डेवलपमेंट हो रही हैं पसे पर्दा, और कुछ नज़र भी आना शुरू हो गया। लेकिन जो जाती उम्रा और ख़ास तौर पे मरीम साहिबा, पंजाब हुकूमत, वहाँ से जो चीखो पुकार और इल्ज़ामात की बारिश हो रही है और जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है, उससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो एक जाल बुना गया था इमरान खान साहब के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उस जाल में काफ़ी ज़्यादा छेद हो गए हैं और उसमें काफ़ी दरारें आ गई हैं। सूरत हाल कुछ इस तरीके से है। आप को ये पहले तो ये बता दूं कि जो पंजाब गवर्नमेंट है, मरीम साहिबा जाती उम्रा, फॉर्म 47 की हुकूमत, इसके कई रूप हैं और इसके जो सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक रूप हैं वो ये हैं कि ये इंतकामी बहुत हैं और किसी भी सूरत में ये इंतकाम लेना बहुत अच्छा जानते हैं। और वो खा फौजी क़यादत से लेना हो, खा वो जुडिशरी से लेना हो, खा वो ब्यूरोक्रेसी से लेना हो या जर्नलिस्ट से लेना हो, इंतकामी सियासत इनके कूट कूट कर इनमें भरी हुई है और फिर ये कोई भी हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं और इसलिए इनसे किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करें। ये अभी भी फौजी क़यादत के खिलाफ भी और ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ भी इन्होंने बोलना है, जुडिशरी के खिलाफ भी बोलेंगे, क्योंकि जैसे ही कोई फैसला इनके खिलाफ आएगा और हकीकत सामने आ जाएगी तो इनके पसीने छूट जाएंगे। तो इसीलिए मरीम साहबा अब जहर उगलना शुरू हो गई हैं और जहर भी ऐसा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मुनाफरत फैला रही हैं और उन्होंने कल एक तकरीब में खिताब किया और तकरीब में खिताब करके उन्होंने पख्तूनों को कातिल कहा, पख्तूनों पे अपना जहर उगला, खैबर पख्तूनख्वा पे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। और ये काम पहले भी वो कर चुके हैं, पख्तूनों पे इसी तरह के इल्ज़ामात पहले भी आयद कर चुके हैं। और इससे इनको मिलेगा क्या? सिर्फ इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ जुड़ गए हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन कहते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे पख्तून बहन भाई हैं, उन्होंने पिछले इतने अरसे से इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं कि शायद ही कोई और कम्युनिटी ने दी हों, क्योंकि तकरीबन पहले अफ़गानिस्तान की जंग रशिया के साथ चलती रही, उसमें हम हिस्सेदार थे, उसमें खैबर पख्तूनख्वा डिस्टर्ब हुआ, फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा डिस्टर्ब हुआ। सबसे ज़्यादा जो खून बहाया गया और जो शहादतें हुई वो सब की सब खैबर पख्तूनख्वा में हुई और पख्तूनख्वा के अवाम को जितना भी क्रेडिट दिया जाए कम है। और वहाँ की सियासी लीडरशिप हो, वहाँ के टीचर्स हों, वहाँ के असातिज़ा हों, वहाँ के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हों, सब ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, वहाँ की जर्नलिस्ट कम्युनिटी हो। लेकिन मरीम साहिबा ने अब एक और इल्ज़ाम लगा दिया है कि अपनी नाअहली, अपनी कोताहियाँ और एक डोर जो है डोर जो है वो होती है जिससे गला कट जाता है और उसमें धात वाली जो है डोर पतंग उड़ाने के लिए, वो वाक़यात हुए पंजाब में। अब मैं बच्चा-बच्चा जानता है कि ये सब कुछ वहीं पे होता है, लेकिन उन्होंने इस वाक़ये को भी जोड़ दिया खैबर पख्तूनख्वा पे और खैबर पख्तूनख्वा पे इल्ज़ाम आयद कर दिया और उन्होंने कहा जी ये तो सारी डोर वहाँ से आती है और असल में कातिल वहाँ बैठे हैं, उनको सँभालना ज़्यादा ज़रूरी है। ये है इनकी नेचर, इनकी सोच और इनकी सोच पे जितने भी जूते मारे जाएँ मेरा ख़्याल है उतने कम हैं। उस दूसरी जानिब एक और ख़बर है। ये सारी इसलिए ये गुस्सा इसलिए है कि मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि गुस्सा क्या है। फिर उन्होंने तकरीर में 9 मई का बड़ा तज़किरा किया, जबकि हमारे पास जो इत्तलात हैं अब 9 मई से अफ़वाज पाकिस्तान जो हैं वो पहले ही इस चीज़ को उस तरह से नहीं लेते। ये चंद लोग थे जिन्होंने 9 मई का बयानिया बनाया और उसका सारा इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल दिया मजमूई तौर पे। अब जो अफ़वाज पाकिस्तान के अंदर नई सोच डेवलप हुई है वो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुहिब वतन जमात है और ये गद्दारी बगावत के मुकदमात ये गलत थे और इनके साथ बैठा जाए, इनके साथ बातचीत की जाए और अवाम इनके साथ हैं तो फिर पाकिस्तान की फ़ौज को बतौर इदारा इनके साथ इनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए और इस तरह के इक़दामात नहीं करने चाहिए। वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन पहले ज़रा एक कल रावलपिंडी में एक दुआया तकरीब थी और लियाकत बाग में पहले इजाज़त मांगी गई, इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद एक दुआया तकरीब हुई और दुआया तकरीब के बाद
पुरअमन तौर पे एक दुआ की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए और दीगर जो सियासी असीर हैं उनके लिए बहुत तफसील से और बड़े पुरअमन तरीके से जैसे दुआ होती है, ताक रात थी, दुआ करके उसके बाद सारे के सारे अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उस पे भी एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इमरान खान साहब के हक में दुआ क्यों की ये है और मुसलमानों को अब दुआ का हक भी नहीं है पाकिस्तान और रावलपिंडी शहर में, पंजाब में। तो जो एफआईआर दर्ज की गई वो एक एसएचओ ने दर्ज की, सब इंस्पेक्टर सजाद अहमद की खिदमात हासिल की गई, वो मुदई बने। ज़ाहिर है उनको ऊपर से हुक्म आया होगा कि ये मुकदमा दर्ज करवा दें और मुकदमा दर्ज हुआ है। अलीमा खान इमरान खान साहब की बहन है और सेनेटर सीमी जैदी हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद हैं, आसिमा कदीर हैं और मेजर रिटायर्ड इकबाल खटक हैं, राजा उस्मान हैं और खलीक कियानी हैं और मीर अफजल हैं और इसके साथ ही शौकत बसरा हैं, कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर हैं और तारिक अजीज़ भट्टी हैं और न्याजुल्ला न्याजी हैं, शहरयार रियाज हैं, तनवीर असलम हैं, सिमाबिया ताहिर हैं। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इल्ज़ाम क्या है, इन्होंने सिर्फ एक दुआ की थी इमरान खान और सियासी जो कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए। एक और ये इससे आप बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनकी हालत कितनी पतली है, कितने खौफजदा लोग हैं। एक तरफ ये कहते हैं डेमोक्रेसी और बुनियादी इंसानी हकूक और सब कुछ, लेकिन चूँकि फार्म 47 की पैदावार है इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद है जी एक और ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं। वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक बताया था ओपन कोर्ट में, अटॉर्नी जनरल को भी खरी खरी सुनाई थी और गवर्नमेंट को भी खरी खरी सुना दी थी। जस्टिस काजी फाइज साहब ने उनको रोका भी था लेकिन उन्होंने अपनी बात पूरी की थी। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक खड़ाक किया और उनके खड़ाक का यह असर हुआ कि फौरन ही जो है डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को मैसेज चला गया, इंतज़ामिया को, ब्यूरोक्रेसी को मैसेज चला गया कि जनाब हालात ख़राब हैं। क्योंकि 9 मई के 8 मुल्ज़मान की रिहाई की गई थी और उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था एमपीओ के तहत। और इस पे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा था कि ये कोर्ट ऑर्डर्स को फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुपीरियर जुडिशरी के ऑर्डर्स को, उनके फैसलों को फ्रस्ट्रेट किया जाता है, उनकी तौहीन की जाती है और जमानतें होती हैं और जमानतें होने के बाद एमपीओस जारी किए जाते हैं और एमपीओ जारी करके दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो लिहाजा डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 कारकुनान की नज़रबंदी के अहकामात वापस ले लिए हैं और एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के सामने। और उन्होंने बताया जी कि हमने अहकामात वापस ले लिए हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शुमाली पंजाब की सदर सिमाबिया ताहिर ने फिर अपनी पेटिशन भी वापस ले ली और इस तरीके से अब ये एमपीओस के जो एक था काला कानून जिसको इस्तेमाल किया जा रहा था, पहले भी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और एसएसपी इस्लामाबाद जो हैं वो तौहीन अदालत के जुर्म में सज़ा याफ्ता हो चुके हैं और उनको सज़ाएं सुनाई जा चुकी हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने सुनाई थी और अभी तक वो आर्जी तौर पे मुअत्तल हैं, सज़ाएं जो हैं वैसे नहीं। और उस पर वही एक यही इशू था कि जो एमपीओ के ऑर्डर जारी किए जाते थे। यही काम अब सनम जावेद और आलिया हमजा के साथ हुआ है और उनका सायरा बानो ने बहुत अच्छा ट्वीट किया है कि आलिया हमजा और सायरा बानो जो हैं वो उन्होंने 9 मई को उनके पास कोई तैयारा था, कोई सैयारा था, कोई जहाज़ था, कोई उड़न खटोला था कि वो आग लगाती रही 9 मई को। लाहौर में पहले आग लगाई, फिर गुजरांवाला में लगाई, फिर मियांवाली में लगाई, फिर किसी और शहर में लगाई। यानी कि वो सारा दिन वो ये काम करती रही हैं। उनके पास हेलीकॉप्टर था, जहाज़ था, कौन सी इतनी बर्फ रफ्तार सर्विस थी जिसकी वजह से वो ये काम करते रहे, क्योंकि उनको गिरफ्तार करके मियांवाली में उनको रखा गया जी। तो ये भी एक ये इंतकाम की मिसालें दे रहा हूँ कि ये इंतकाम जो है लिया जा रहा है। लिहाजा ये अब थोड़ा सा मसला जो है वो साफ होता जा रहा है। उसके बाद जी मामला क्या है, असल मामला ये है कोर कमांडर हेडक्वार्टर में वहाँ पे बुलाया, वहाँ पे उनको ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग देने के बाद उनके साथ अफ्तारी भी की गई, गपशप भी लगाई गई, ये सब कुछ हुआ और सिक्योरिटी रिलेटेड मामला कोर कमांडर ने उनको ब्रीफ किया, सूबाई काबीना को, सूबाई हुकूमत को। और इस पे बहुत ज़्यादा शुरू होगा हो गया और काफ़ी परेशानी पाई जाती है कि जनाब ये क्या हो गया, ये तो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये तो कोर कमांडर हाउस में सूबाई काबीना की मीटिंग हो गई, सूबाई काबीना का इजलास हुआ। अब ये प्रोपेगेंडा जिस तरीके से किया जाता है, जबकि यही इसी नौयत की मीटिंग पंजाब में भी हुई और वहाँ पे अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और उसके बाद इधर जो है
कोर कमांडर ने बुलाया। अब ये बड़ी एक बहुत ही अच्छी खबर है और इसको इस तरीके से किया गया कि आप ये देखें कि कोर कमांडर पेशावर अगर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बुला रहे हैं और ये भी उनको पता है कि इनके साथ क्या कुछ नहीं किया गया, अली अमीन गंडापुर के साथ उनको उठाया गया, उनको पंजाब में, उनको सिंध में, उनको बलूचिस्तान में उनको करंट लगाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, उनकी बेइज्जती की गई और तौहीन की गई, बेतौकीरी की गई, सब कुछ किया गया और जितना भी गैर इंसानी सलूक समझा जाता है उनके साथ किया गया। उन पर बगावत के मुकदमात हैं, उनके गद्दारी के मुकदमात हैं और ये सब कुछ उनके साथ हो चुका। अभी भी वो मुल्ज़म है, जमानत पर रिहा हैं और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी कहा गया जी हम डिस्क्वालीफाई करवाएंगे। तो ये सारा कुछ हुआ और उसके बाद इसी तरीके से जो सूबाई काबीना है खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें भी बहुत सारे मुल्ज़मान नामजद हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोर कमांडर पेशावर बुलाते हैं और इसका मतलब ये है कि वो इनको गद्दार नहीं समझते, इनको बागी नहीं समझते, इनको मुजरिम नहीं समझते, इनको दहशतगर्द नहीं समझते और अगर इनको नहीं समझते इसका मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नहीं समझते। ये वो सोच है जो कि फौज के अंदर पाई जाती है और ये पहले दिन से पाई जाती है, क्योंकि एक है बहुत ही इंतहा पसंद जो है एक्सट्रीम लेवल की सोच और अप्रोच, क्योंकि मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि ये जो 12 मई का वाकया है इस पे इस हद तक आगे ना जाया जाए कि नफरतें ही नफरतें फैला दी जाएं और फिर इनसे पीछे हटते हटते मुद्दतों लग जाएं, क्योंकि 9 मई और 9 मई की आड़ में जो कुछ किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम के साथ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, पाकिस्तान की आवाम के साथ जो कुछ किया गया वो एक स्याह बाब है और वो अगर ना होता तो बहुत बेहतर होता, लेकिन वो नफरत अब जो है वो सोसाइटी में फैल चुकी है और इस नफरत को इसी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है कि जो सोच पाई जाती है, पॉजिटिव सोच पाई जाती है इदारे के अंदर भी, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पाकिस्तान ही समझा जाए, पाकिस्तानी अवाम को वो भी पाकिस्तानी अवाम है और उनके ये जाति उमरा के प्यार में और मरीम साहिबा की अकीदत में इस हद तक मुब्तला ना हो जाया जाए कि आप 25 करोड़ अवाम की जो 60% 65% आबादी है उसको आप अपना दुश्मन तस्वर कर लें और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दें और जो आपको गालियां देते हैं, मुसलसल गालियां देते हैं, धमकियां भी देते हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, आप उनको सीने से लगाएं और ये सिलसिला नहीं चल सकता। लिहाजा ये वो सोच है जो कि पैदा हुई है और ये पॉजिटिव एक आई है सेंस, तो उस पॉजिटिव सेंस को सबोटाज करने के लिए अब मरीम साहिबा जो हैं वो 9 मई का भी बार बार जिक्र करती हैं और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पे इल्ज़ामात भी लगाती हैं। मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों का तदारुक करना चाहिए अगर आगे बढ़ना है तो। इसके साथ साथ एक और ख़बर भी आपसे शेयर कर लूँ कि सुप्रीम कोर्ट के मज़ीद ऑनरेबल जजेस जो हैं उनको खतूत और धमकी अमेज़ खतूत मिले हैं और न सिर्फ खतूत मिले हैं बल्कि केमिकल भी मिला है और सारे का सारा केमिकल जो है वो इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि ये जहरीला केमिकल है और इससे अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। अगर ये खुदा न खास्ता इस्तेमाल कर लेते तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता और इससे ऑनरेबल जजेस जो हैं उनकी सेहत, उनके असाब और उन पे काफ़ी असर होना था। ये दहशतगर्दी का बहुत बड़ा एक वाक़या है और इसको कैसे अनफोल्ड होगा इसका इंतज़ार करना है और हम इंतज़ार कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।